Hello guys, welcome back to my channel. Let me introduce myself. My name is Batula Sneha. I have appeared for नेट एग्ज़ाम ट्वाइस. पहली बार मैंने जैन 2025 में अपीयर किया था, जहाँ पे मैंने PhD के लिए मैं एलिजिबल हो गई थी. एंड जैन 2026 में इस बार मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गई हूँ. जैसे आपने थंबनेल देखा है, आज हम लोग थ्योरी के नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है उस बारे में बात करने वाले हैं. ऑल्सो यू कैन विजिट माई चैनल फॉर अदर इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट क्या था. अगर बुक लिस्ट आप बुक्स फॉलो करना चाहते हो तो रिसोर्सेज फ्री में क्या क्या अवेलेबल है यूट्यूब पे, जहाँ से मैंने प्रिपरेशन किया था वो भी आप देख सकते हो. डिजिटल नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो भी आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे उसकी भी एक वीडियो पड़ी हुई है. और आप ये भी देख सकते हो कि कैसे एग्जैक्टली नोट्स प्रिपेयर करना होता है ब्रिटिश लिटरेचर के लिए, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, इंडियन, इन सब के लिए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. आज थ्योरी का नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है उस बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले मेनी पीपल प्रेफर पीटर बैरी एंड पिके नायर, जो मास्टर्स के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं, जो यूजी के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं, पीजी के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं. पीटर बैरी, पिके नायर, ये दोनों बुक्स तो ऑब्वियसली है, बट ये दोनों बुक्स भी बहुत लोग को समझ में नहीं आती है. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, आप तो ये या डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जो एजुकेटर्स हैं उनके पहले कुछ वीडियोस देख लो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हर टॉपिक का आप एजुकेटर से पहले पढ़ सकते हो. उसके बाद आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके क्वेश्चंस आप उस हिसाब से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो. एक तरीका ये है, और एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस कर लेना है, वहीं से आपको हेल्प होगा. उस बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी थ्योरी आ रही है, कौन कौन से थ्योरिस्ट आ रहे हैं, उनके कौन कौन से वर्क आ रहे हैं और उनके कौन कौन से टर्म आ रहे हैं. आई विल रिपीट इट अगेन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप एनालिसिस करोगे आपको पता चलेगा कौन कौन सा थ्योरी पूछा जा रहा है, कौन कौन से थ्योरिस्ट पूछे जा रहे हैं वहाँ से, उनके कौन कौन से वर्क्स पूछे जा रहे हैं और उनके कौन कौन से टर्म्स पूछे जा रहे हैं. इसका एक अच्छा सा लिस्ट आपको पहले बना लेना है. वंस यू आर डन विद द लिस्ट, आप विकीपीडिया में जाओगे, वहाँ से आप हर थ्योरी का डेफिनेशन निकालोगे. अगर आपको वो डेफिनेशन समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली उसको आप या तो कॉपी में लिख दोगे या आप उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे डिजिटली नोट्स बना रहे हो तो. उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो डेफिनेशन तो आप अपने वर्ड्स में उसको ईजी करके समझ के आप उसको डेफिनेशन लिख लोगे. अच्छा, आफ्टर यू आर डन विद दैट विकीपीडिया एंड डेफिनेशन, आप क्या करोगे, मेजर थियोरिस्ट का जो आपने लिस्ट बनाया है उनके जो वर्क्स है, आप थ्योरिस्ट को पहले उनका थोड़ा सा विकीपीडिया का पहला 2 पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा हर थ्योरिस्ट का, ताकि आपको पता चले कि वो क्या है एग्जैक्टली, क्या कर रहे हैं, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद उनके जो वर्क्स हैं उनके समरीज आपको पढ़ने पड़ेंगे. उसके बाद उनके जो टर्म्स है, अब टर्म्स के केस में क्या होता है, जैसे ISA, RSA या ईगो एंड सुपर ईगो, बहुत लोगों को टर्म्स समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो आप क्या करोगे, उस टर्म के नीचे एग्जाम्पल्स लिख लोगे, जिससे कि ईजी हो जाएगा आपके लिए उस टर्म को समझना. दिस इज वॉट आई ऑल्सो यूज टू डू. जो टर्म मुझे समझ में नहीं आता था उसका मैंने इलेबोरेट एग्जाम्पल्स नीचे लिख के टाइप करके रखा हुआ था, सो दैट जब मैं नोट्स बार बार रिवाइज करती थी तो वो टर्म्स मेरे लिए और क्लियर होते जाते थे. ये सब तो आप कर ही रहे हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस, विकीपीडिया, डेफिनेशंस, ऑल मेजर थियोरिस्ट्स का लिस्ट, इंपॉर्टेंट वर्क्स, वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, उनके एग्जांपल्स, ये सब तो आप कर ही रहे हो. यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे पूरा, मतलब मैं पूरा होमवर्क करके आती हूँ सो दैट आई डोंट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और मैं पूरा आपको बता लूँ जो मैंने प्रिपरेशन किया था. सो ये करने के बाद आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. वंस यू आर डन विद दिस एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, वंस यू आर डन विद दिस एंटायर प्रोसेस, उसके बाद यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. अब मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी जो मैं भी करती थी. वेन एवर यू रीड अ न्यू आर्टिकल, वेन एवर यू वॉच अ न्यू मूवी और यू रीड अ न्यू बुक और यू कम अक्रॉस एनीथिंग इन योर लाइफ, डेली लाइफ में आप कुछ भी अगर न्यू कुछ पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो तो इन दैट केस ऑल्सो, और अगर डेली लाइफ के हर सिचुएशन में भी अगर आप थ्योरी अप्लाई कर सकते हो, द थ्योरी दैट यू हैव रेड, उसको इफ यू कैन अप्लाई इट, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड थ्योरी. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थ्योरी यू नीड टू अप्लाई इट मोर एंड मोर. जितना ज़्यादा आप थ्योरी अप्लाई करोगे अपने डेली लाइफ के सिचुएशन में, ये बुक्स, मूवीज, आर्टिकल्स, न्यूज़, जिसमें भी आप ये थ्योरी जब अप्लाई करना सीख जाओगे ना, आपके लिए और इजी हो जाएगा. सो ट्राई टू अप्लाई योर थ्योरी एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, एज मच एज पॉसिबल थ्योरी अप्लाई कीजिए. इस बार का भी जो एग्जाम हुआ था उसमें थ्योरी और ब्रिटिश लिटरेचर जिसने बहुत अच्छा उसमें स्कोर किया था उसका पेपर हो गया है. जैसे मेरा पेपर 1 में 36 क्वेश्चन वर करेक्ट. उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी हाउ आई नोट्स बनाना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप बनाना शुरू करोगे ना तो नोट्स बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लोगों को याद हो जाता है. सो डू
try this. This will definitely work. This will definitely work. This मेरे साथ जब मेरे लिए जब ये ट्रिक जो है वो काम कर गई, तो आपके लिए क्यों नहीं करेगी? So yeah, make your notes in this way, and thank you. Visit my channel for other important info, so that those videos help you in preparing the notes. Thank you.